दुनिया में जितने भी अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए हैं, सबने मेहनत की है, कोशिश की है और कस्बे हलाल की फिक्र की है। किसी ने मजदूरी की, किसी ने बढ़ई का काम किया और किसी ने बकरियां चराई। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उजरत पर बकरियां चराई हैं। तलब कस्बिल हलाली फरीज़तुन बादल फरीज़ा, हलाल रोजी का तलब करना ये फर्ज है दीगर फराइज के बाद। हम तिजारत किस तरह करें, तिजारत के मसाइल क्या हैं और उसके अहकामात क्या हैं और ताजिरों की क्या फजीलत है। अत्ताजिरुल अमीन व सदूक मिनन नबी मान नबीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, जो सच्चे और अमानतदार ताजिर हैं वो क़यामत के दिन अंबिया के साथ होंगे, शुहदा के साथ होंगे, सालिहीन के साथ होंगे, नेक लोगों के साथ होंगे। आइए इस उन्वान पर मुकालमा पेश करने के लिए मैं मोहम्मद अहमद और उनके रुफका को दावत देता हूं कि वो मुकालमा पेश करें। एक नंबर माल ले लो, ताज़ा माल ले लो। एक नंबर माल ले लो, ताज़ा माल ले लो। भाई साहब, गेहूं कैसा है? एक नंबर गेहूं है, मोटा दाना सूखा माल ले लो, याद करोगे। क्या रुपये किलो भाई साहब? 25 रुपये किलो। 2 किलो दे दो। ठीक है, 2 किलो ले दो। दो किलो है। वीडियो बनाने की फिक्र न करें, सब रिकॉर्ड हो रहा है, इंशाल्लाह यूट्यूब पर आ जाएगा। प्रोग्राम की तरफ तवज्जो दें, प्रोग्राम की तरफ तवज्जो दें भाई, अफरा तफरी का माहौल न बनाए। ताज़ा माल ले लो। अब्बा, आपने तो उसको धोखा दिया है, गेहूं नीचे गीला है ऊपर सूखा है। बेटा, इतनी ईमानदारी दिखेबे तो का खइबे। लेकिन अब्बा, हमारे नबी इसी तरह की तिजारत में हमको तंबीह की है और फरमाया मन गश्श फलैस मिन्ना, जिसने धक्केबाजी की वो हम में से नहीं है। तो अपनी नसीहत अपने पास रख, मुकना सिखाड़े। ताज़ा माल ले लो, एक नंबर माल ले लो। ताज़ा माल ले लो, एक नंबर माल ले लो। अब्दुल्ला चा, हाँ बेटा, सेबुआ कैसा है? एक नंबर सेब है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। ले लो, खाओगे तो याद करोगे कि एक नंबर सेब खाया है। कसम खुदा की, ऐसे बढ़िया सेब पूरी समरिया बाजार में नहीं तुम्हें मिली। का अब्दुल्ला चा, सेबुआ का भाव है? 100 रुपया किलो सेब है। अरे कुछ कम नहीं करियो। अरे कितना ले हो? अरे 2 किलो चाहत रहा। 5 रुपये कम दे दियो। अच्छा ठीक है। से बहुत तो सही सड़ा है यार। अब्बा, आपने तो कमाल कर दिया। सेब 10 दिन पुराना और पेटी में दबा हुआ भी था। कुछ सेब में बदबू भी है, कटे फटे भी हैं, और आपने झूठ बोलकर बेच दिया कि आज ही कश्मीर से आया है, ताज़ा ताज़ा। आपको अपने माल का बताना चाहिए था। हमने इस्लामी फिक़्ह की किताबों में यही पढ़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की तरफ अल्लाह ताला नजर अनायत नहीं करेंगे। उनमें से एक वो भी है जो झूठी कस्में खाकर अपना सामान बेचता है। अब्बा, आप क्या गजब कर रहे हैं? मैं तेरी अम्मा से कह रहा हूँ एक दाखिला रसम ना करूँगा, स्कूल भेजे, बगैर तेरी अम्मा मानी नहीं। कहो अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बेटा क्या हाल है? बढ़िया है। सेबुआ कैसा है? एक नंबर से हो, बिल्कुल फ्रेश माल।
ले जाओ, याद करियो। कै रुपया किलो है? 100 रुपया किलो है, 100 रुपया। 2 किलो चाहत रहा, ले लो 2 किलो। दे दो 2 किलो। नोट करो। वो तो आधो किलो ना ही है। अब्बा आपकी बार आपने डंडी मार दी है, कम तोल के दिया। मैं आपके हाथ को गौर से देख रहा था। आपको मालूम है कम तोलने पर एक कौम को अजाब देकर हलाक कर दिया है। और कुरान में फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नास यस्तौफून। भाई साहब अब अपना गेहूं वापस ले लीजिए। आपका गेहूं भीगा हुआ है और घुन भी लगे हुए हैं। मेरे साथ धोखा हुआ है। ये खराब माल आप वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। भैया बिका हुआ माल वापस ना ही हुई। देख के तो लेके गए रहो, वापस ना ही हुई। जाओ यहाँ से। अरे ले लो भैया, वापस ले लो। दबा के मत मत। बहुत अच्छे। अब्बा आपने तो उसको धोखा दिया है और ऊपर से आपने उसको जलील कर दिया। माल भी वापस नहीं लिया, जबकि माल वापस करने से खरीदार को भरोसा भी होता और वो आपका ग्राहक भी बना रहेगा। इसमें हमारा फायदा है, लेकिन ये समझने की बात है। हमारे नबी ने फरमाया मन अकाल मुस्लिमन अकाल अल्लाह असरतहु यौमल क़ियामा, यानी जो किसी मुसलमान का सौदा वापस ले ले, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके गुनाह के बोझ को खत्म कर देंगे। तो आज मौका बहुत नसीहत करा थे। इधर आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ इधर। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। और इधर माइक को ऐसा ही ना, यही माइक को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, आज पढ़ने नहीं आए? मौलाना साहब मैं आ रहा था, मगर अब्बा ने कहा आज बाजार का दिन है, मेरा हाथ बटाओ। जबरदस्ती लेकर यहाँ चले आए। वैसे भी अब्बा मुझको पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। तो चुपचाप खड़े रहो, बड़के भारे काबिल ना बन। अब मैं एक झापड़ मरूं। क्या बात है अब्दुल्ला भाई, आप अपने बेटे से बहुत ज्यादा नाराज हैं। मौलाना साहब बात यह कि आज मेरे अब्बा ने तिजारत में गैर शरई काम किए हैं, जिस पर मैंने उन्हें टोक दिया, इसलिए नाराज हैं। बस बेटा मैं सारा मामला समझ गया। सुनो अब्दुल्ला भाई, अकायद और इबादत की तरह लेन देन तिजारत भी दीन का अहम हिस्सा है। इसके भी बहुत सारे मसाइल और अहकाम हैं। हलाल हराम मकरूह जायज़ नाजायज़ सब कुरान और हदीस में मौजूद है। जो लोग नमाज रोज़ा तो करते हैं मगर हकीकत में ऐसी कमाई और ऐसी बरकत से ऐसी कमाई और ऐसी तिजारत से बरकत उठा ली जाती है। हलाल हराम मकरूह और जायज़ नाजायज़ सब कुरान और हदीस में मौजूद है। जो लोग नमाज रोज़ा तो करते हैं मगर हकीकत में मगर मामलात की सफाई और जायज़ नाजायज़ की फिक्र नहीं करते, वो कभी अल्लाह के मुकर्रब बंदे नहीं हो सकते। कारोबार को बढ़ाने के लिए हमेशा सच्चाई इख्तियार कीजिए। झूठी कस्में खाकर जो लोग अपनी तिजारत को चमकाते हैं, अगरचे वक्ती तौर पर नफ़ा मालूम होता है मगर हकीकत में ऐसी कमाई और ऐसी तिजारत से बरकत उठा ली जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन सदक़ा व बय्यना बुरिका लहुमा फी बैइहिमा व इन कतमा व कज़बा मुहिक़त बरकतु बैइहिमा। लोग माल के ऐब को छुपाते हैं, नकली को असली बताते हैं और अपने आप को अक्लमंद और होशियार समझते हैं। याद रखिए, यह अक्लमंदी नहीं बल्कि घाटे का सौदा है। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले के एक ढेर के पास से गुजरे। आपने अपना हाथ उसमें डाला तो उंगलियों में तरी महसूस हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गले वाले से पूछा, ये क्या है? दुकानदार ने कहा, या रसूलल्लाह इस ढेर पर बारिश हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने इस भीगे हुए गले को ऊपर क्यों नहीं रखा ताकि लोग देख लें? फरमाया, जो शख्स धोखा दे उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं।
कारोबार में हमेशा अमानतदारी इख्तियार कीजिए। अच्छा माल हो तो अच्छा बताइए, खराब है तो खराब बताइए। मजबूरी के हालात में कीमत से ज़्यादा नफ़ा लेकर अपनी हलाल कमाई को हराम न बनाइए, क्योंकि हराम रिस्क तमाम बुराइयों की जड़ है। इसी तरह नाप तौल में कमी ना कीजिए। नाप तौल में हकदार को इसके हक से कम देना अपने आप को हलाक करना है। नाप तौल में कमी करने वालों को अल्लाह ताला ने अपने गज़ब से बचने की तलकीन की है। कुरान कहता है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, ऐसे लोगों के लिए खुदा ने तबाही और हलाकत की धमकी दी है। तो जाहिर सी बात है जिस काम पर अल्लाह तबारक व तआला ने तबाही और हलाकत की धमकी दी है उसमें खैर का कोई पहलू नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कम तौलने के बजाय झुकता हुआ तौलने की नसीहत फरमाई है। फरमाया जिन वर्जिह, यानी जब वजन करो तो ज़्यादा करो। अब्दुल्ला भाई, तिजारत करने के साथ साथ अल्लाह ताला के हुकूक की अदायगी भी ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा दुनिया में मशगूलियत हलाकत का ज़रिया है। जब कभी अजान हो तो फ़ौरन मस्जिद की तरफ दौड़ पड़े। सहाबा किराम जब तिजारत करते और अल्लाह का हक सामने होता तो फ़ौरन उस तिजारत को छोड़कर अल्लाह के उस हुकूक की अदायगी में मशगूल हो जाते। और ऐसे ही लोगों की कुरान भी तारीफ करता है। कुरान कहता है रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाति व ईताइज़ ज़कात, यानी ऐसे लोग हैं जिन्हें इनका कारोबार अल्लाह के ज़िक्र, नमाज और रोज़े से गाफिल नहीं करता। खरीदारों के साथ हमेशा नरमी का मामला कीजिए। अच्छी जुबान और मीठे अल्फाज से खरीदारों का भरोसा मजबूत होगा तो फिर वो किसी दूसरी दुकान पर जाने के बजाय आपके पास ही आएंगे। इसलिए कम से कम नफ़े पर माल देकर अच्छे अखलाक का सबूत दें और उनको कभी धोखा न दें। अब्दुल्ला भाई, आखिर में एक बात और बता दूं आपको कि हराम चीज़ों की कभी तिजारत ना करें, जैसे कि शराब, अफयून, हेरोइन वगैरह। इसी तरह लॉटरी, सट्टाबाजी, सूदी लेन देन, अखलाक सोज फिल्में, ऑडियो वीडियो कैसेट, म्यूज़िक की तमाम चीज़ें, गाने बजाने के स्कूल या एकेडमियाँ, अखलाक सोज नावल, फैश लिटरेचर और रिसाले वगैरह सब इस ममानियत में शामिल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इन्नल्लाह व रसूलहु हर्रमा बैअल खम्री वल मैतती वल खिंज़ीर वल असनाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब, मुर्दार, खिंज़ीर और बुतों की खरीदो फरोख्त को हराम करार दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दूसरी जगह इरशाद है इन्नल्लाह इज़ा हर्रमा शैअन हर्रमा समनहु, यानी जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया उसकी कीमत को भी हराम करार दे दिया। तो जितने भी नाजायज़ उमूर हैं उन सब का यही हुक्म होगा। अब्दुल्ला भाई, समझ में आ गया? उम्मीद आ गया होगा। मौलवी साहब आज हमारी अखियाँ खुल गई। हम तो समझत रहें खाली नमाज रोजा से काम चल जाई, हम ही नहीं जानत रहें कि कारोबार में भी अजाब व सवाब है। मौलवी साहब एक काम करो, हमारे लड़के के ले जाओ, इन्हें मेहनत से पढ़ाओ ताकि हम इनका तिजारत में लगाएं तो चौराहा पे और दुकानदारन का मालूम हो कि शरीयत से दुकानदारी कैसे होती। मौलवी साहब अब अल्लाह मियाँ से कान पकड़ के तौबा करी थन कि आइंदा ऐसी गलती ना ही हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलवी साहब भाई लड़कियों का घरे आवे की जल्दी छुट्टी ना दियो। जज़ाकल्लाह अब्दुल्ला भाई, अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल फरमाए। आमीन। आमीन।